सर, स्पीकर सर, नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूँ और बड़ा अफसोस है विपक्ष वाले अगर सुनते तो अच्छा होता, लेकिन इसमें जो खूबी है, एक इसमें जो जिसको रोजगार मिलेगा उसको बहुत सारी जानकारियां भी मिलेंगी इससे, नए कानून से, और उसके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे और उसको हर बात की जानकारी इस कानून से मिलेगी। इसमें सबसे बड़ी बात स्पीकर सर ये है, ये 20 साल पुराना कानून, ये इसमें काफ़ी त्रुटियां आई और उन त्रुटियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके साथ जोड़ के इसको कानून को बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि जो हमारी उचित आय आज है वो आय 2047 तक 4 गुना हो जानी चाहिए, मजदूर की भी, किसान की भी, व्यापारी की भी। और देश तभी विकसित होगा जब हमारा हर मजदूर हर तरह से पैसे से भी मजबूत होगा। इसके अंदर जो एक विशेष बात मेरे साथियों ने बार बार कही वो तो रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें 60 दिन का जो काम दिया, ये हमारा सीजन होता है 30 दिन का सौणी का और 30 दिन साड़ी का। ये सीजन ऐसा है, ये सीजन के लिए जब किसान की फसल तैयार होती है वो मजदूर और किसान दोनों मिलकर तैयार करते हैं और उसके लिए ये समय इसके अंदर रखा गया। और जब शहर के अंदर भी चाहे आड़ती है चाहे रेडी वाला है वो सारी तैयारी करता है, रंग रोग में करता है अपनी दुकान पे। उससे पूछा भी क्या बात, उनका सीजन आ गया। सीजन कैसा? उनका किसान आएगा और फसल लेके आएगा, वो फसल के माध्यम से बाजार में रौनक भी होती है और मजदूर की भी रौनक होती है। ये 400 रुपये जो दिहाड़ी है ये तो हमारे प्रदेश की है, सबसे ज्यादा देश के अंदर, लेकिन किसान सौणी लावणी करता है। ये हमारे यहाँ गांव के अंदर इसमें पूरा 1 महीना लावणी करके पूरे साल का अपना खर्चा निकालता है। भूस भी इकट्ठा करता है, वो दाने भी इकट्ठे करता है और उस तरह से अपनी दिहाड़ी उसकी ज्यादा पड़ती है। जो हमारे साथी मजदूर साथी थ्रेशर पे लगते हैं गेहूं निकालने के लिए, उनकी दिहाड़ी 800-900 रुपए के तकरीबन पड़ती है। और वो इस सीजन के अंदर माननीय मोदी जी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा, भाई जब मजदूर की दिहाड़ी सीजन के अंदर ज्यादा पड़ती है वो मनरेगा से और जो विकसित भारत से जो हमारा विकसित भारत जी राम जी जो हमारा ये मिशन है इसको इसलिए बढ़ाया था, इसके अंदर 60 दिन इसलिए रखे थे ये। और लेकिन आज तो राम जी ने इसको प्रस्ताव रखा, राम जी इंद्री वाले राम जी, राम कुमार जी, और मैं समझता हूं भाई ये एक बहुत बढ़िया बात है। और इसके अंदर जो बात ये हमारे विपक्ष के साथी नाराज होके गए, एक बात स्पीकर सर मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, टेंशन में गए, जैसे भी गए और दीदी जी तो अच्छी तरह जानते हैं उनको, वो जो गए इसमें वो गए भी नाम बदल दिया। अब नाम बदल दिया स्पीकर सर, देश के अंदर योजनाओं के नाम भी बदले जाते हैं और मैं समझता हूं जाति भी बदल जाती है, धर्म भी बदल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, धर्म भी बदल जाए और मैं समझता हूं योजना का नाम भी बदल जाए, सड़क का नाम भी बदल जाए, आपको तो पता होगा एक चीज नहीं बदल सकती, वो क्या है? गोत। अगर एक गोत जिसका भी है वही रहेगा, चाहे वो मुसलमान हो जाए, चाहे वो ईसाई हो जाए, चाहे वो हिंदू रहे, चाहे वो किसी भी जाति में जाए, लेकिन गोत नहीं बदलेगा। जो चीज बदल नहीं सकती कांग्रेस ने तो वो बदली। अब सर स्पीकर सर आप एक देखिए, गांधी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं कह नहीं सकता, बड़े आदमी है, उनकी चर्चा महाराज बड़े छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। मैं उससे कहता हूं गोत नेहरू था,
और फिर वो गांधी हो गया, ये गोत भी चरा लिया, गोत की भी चोरी होगी। अब ये तो वोट की चोरी की बात करते थे, अगर वो सुनते तो अच्छी बात थी। ये जो बदलाया, गोत बदल दिया, ये सबसे भयंकर बात है। सर हम छोटे छोटे थे, बारात में जाते थे और जिस गांव में जाया करते थे ना, वहां करके ये कहते थे तुम उस गांव में जा रहे हो, वहां थारे गोत की जो छोरी होगी उससे पत्थर दियो काट के। ये भाई बहन का रिश्ता तो गोत से पता लगता है, गोत नहीं बदल सकता। अब ये इसके हमारी योजना की बात करते हैं बदल दी, ये तो गोत बदल गए। अब इनसे पूछते हम भाई ये कैसे हुआ, लेकिन स्पीकर सर ये सारी बात जो थी प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो लक्ष्य है उसको आधार मान के की थी, भारत को विकसित करना है। उसके अंदर कमियां क्या थी, इसलिए बदला ये। इसके कुछ कानून ऐसे बना दिए, जब मेरे साथी गंगवा जी ने कहा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ये गुंठे से हाजिरी लगती है। यूं पहले तो ये मैनुअल थी, अब ये कानून इसमें बदल के आया, वेतन सीधा उसके खाते में जाएगा। अब जैसे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुए, उन्होंने एक बात स्वीकार की, भाई हम 100 रुपये भेजते हैं अपने किसी गांव के लिए, आपके गांव के लिए या मेरे गांव के लिए, वहां 15 रुपये पहुंचते हैं, 85 रुपये भेंट चढ़ जाते थे। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस कानून के अंदर भी ये प्रावधान किया है। और सीधा भुगतान डिजिटल से, जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी की योजना, ये है स्पीकर सर। एक खड्डा खोद दिया पहली लेबर ने और दूसरी लेबर को वही दिखा दिया, तीसरी को भी वही दिखा दिया, चौथी को भी वही दिखा दिया। अब ये पैसा मजदूर के पास नहीं गया, भ्रष्टाचार चढ़ गया। लेकिन इसमें क्या, इसमें जो कानून लेके आए माननीय मोदी जी, जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी, यानी कि इसरो से वो उसकी फोटो तय हो जाएगी, वो बदल नहीं सकते, वो उसकी साइट को चेंज नहीं कर सकते। ये इसमें कानून में बड़ा लाभ होगा, ये मजदूर को लाभ होगा, ज्यादा मजदूरों को मिलेगी। स्पीकर सर दूसरी बात मैं कहता हूं, इसमें एक जो ये साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासे से श्रमिकों की सूची भुगतान प्रतिबंध निरीक्षण सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, एक इसके अंदर ये है। इसके साथ साथ वीबीजी रामजी योजना में अब 15 दिन की जगह 1 हफ्ते के अंदर उसका हिसाब हो जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट होगा, वो कमेटी बनी है, वो निवारण करेगी और वो 15 दिन में फैसला देगी। और ये जितने भी काम है कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट तो लंबा काम खींच लेता है। इस कानून का बहुत फायदा किया, लेबर का किया, मजदूर का किया, और देश के पैसा भी बचेगा। मैं कहता हूं पहले तो एक ही काम था स्पीकर सर, अब कई काम आ गए। वो काम जो आए उसमें जल सुरक्षा है। जल सुरक्षा का जो अर्थ है, वर्तमान में भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य, आजीविका, पारिस्थितिकी तंत्र और उत्पादन, खेती बाड़ी बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल सुरक्षित रखना और जल निरंतर उपलब्ध सुनिश्चित करना, इसमें भी काम मिलेगा। ये तो बड़ा फायदा होगा उससे, ये एक जानकारी मिलेगी। एक इसमें है जी ग्रामीण अवरचना का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों को मूलभूत संरचना या बुनियादी ढांचा, जैसे सड़कें हैं, बिजली है, सिंचाई है, इसमें भी काम मिलेगा। इससे किसान और मजदूर की आपस में एक नजदीकी बढ़ेगी, देश का विकास होगा। और एक इसमें आजीविका संसाधन, मतलब हिंदी में जीविका का साधन या आजीविका का साधन होता है, यह प्रकृति मानव आर्थिक संसाधनों के संदर्भित करता है जो लोगों को आजीविका, रोजगार या जीवन निर्वाह करने के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे भूमि, जल, वन या कौशल। इसके साथ साथ स्पीकर सर, जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के लिए गंभीर समस्या है। यदि इस समय रहते पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो इस अवसर मानव जीवन, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम मिलकर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में काम करना चाहिए, उसमें भी काम मिलेगा। इससे मजदूर का ज्ञान बढ़ेगा और मैं समझता हूं ये कानून देश के लिए भी और हमारे मजदूरों के लिए भी
बहुत विकसित भारत के लिए बहुत बढ़िया कानून है। इसके लिए हमारी पंचायतों में प्रधानमंत्री जी गति शक्ति योजना भी इसमें शामिल की है। इसका स्पीकर सर एक फायदा मिलेगा, समय और लागत में कमी, परियोजनाओं को सुचारू और नियमित विकास होने के समय से लागत भी बचेगी। इसमें बेहतर लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ने से व्यापार करने में सुगमता होती है। आर्थिक विकास, यह पहल पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने, आर्थिक विकास की गति को देने के लिए प्रयास करेगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, इस प्रकार मेरे साथियों ने कुछ बातें कही, वो दोबारा मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये कानून हमारे देश के लिए और हमारे मजदूर भाइयों के लिए ये बहुत बढ़िया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विकसित भारत जी राम जी योजना से आपके अधिकार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, विकसित भारत जी राम जी योजना किसी के अधिकार छीनने का नहीं, बल्कि असली हकदार को उसका हक लौटाने की योजना है। यह कानून उन श्रमिकों के लिए न्याय है जिन्हें वर्षों तक व्यवस्था ने ठगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने विकसित भारत के संकल्प को केवल नारा नहीं माना, बल्कि उसे कानून का रूप भी दिया। स्पीकर सर, कांग्रेस वालों को ज्यादा दिक्कत इसके नाम से है, राम से, जी राम जी से। और वो आपने पहले भी देखा, बेदी जी ने जिक्र किया सेतु का, वो उस टाइम भी उन्होंने कहा राम जी है नहीं, लेकिन महात्मा गांधी जी ने खुद स्वीकार किया, एक राम दशरथ का, एक राम सबका। ये सबका राम, और वो इस बात को लेके उन्होंने समझना चाहिए, जब महात्मा गांधी जी को मानते हैं वो, तो उसकी बात भी मान ले। और मैं समझता हूं हमारा ये कानून देश के हित में है। आपने मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।